गुड आफ्टरनून बच्चों। आज की क्लास 4 में नैतिक शिक्षा में पाठ स्वदेश आज की स्वदेश प्रेम, इसमें जो है क्या बताया गया है, देखिए यहाँ पर अपने देश के बारे में बताया गया है। स्वदेश प्रेम यानी वह जगह जिस स्थान पर हमारा जन्म हुआ है, हम पले बड़े हुए हैं और हम रहते हैं, तो वो हमारी क्या है, जन्मभूमि है। वो हमारी जन्मभूमि है। यही स्वदेश यानी अपना देश। जिस जगह हमारा जन्म हुआ है, जहाँ पर हम पले बड़े हुए हैं, वो हमारी मातृभूमि कहलाती है। देखिए यहाँ पर जिस जगह हमारा जन्म हुआ है, जिस जगह हमारा जन्म हुआ वो हमारी मातृभूमि कहलाती है। बच्चों, जिस तरह हम अपनी माँ से प्रेम करते हैं, किससे प्रेम करते हैं, अपनी माँ से प्रेम करते हैं, वो माता का आदर करते हैं, क्योंकि उसमें हमें जन्म दिया है। माता ने हमको जन्म दिया है, माता से प्रेम करते हैं। वो हमारा पालन पोषण करती है, यानी स्वयं कष्ट झेल करके, दुख सह करके हमें बड़ा करती है, हमारी रक्षा करती है। उसी तरह हमें धरती माता से अपने क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। और उस धरती, जिस धरती में हमने जन्म लिया है, हमें उसका आदर करना चाहिए। वो धरती भी हमारा क्या करती है, पालन पोषण करती है। यही से हमें विविध प्रकार के फल फूल खाद्यान्न मिलते हैं। किससे मिलते हैं, धरती से मिलते हैं। धरती से हमें क्या क्या मिलता है, फल फूल मिलते हैं, पेड़ पौधे मिलते हैं और खाद्यान्न वगैरह मिलते हैं। पहनने के वस्त्र भी हमें कहाँ से मिलते हैं, धरती से मिलते हैं। जिसकी वन उपवन की वायु, जिनमें हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। जिसकी मिट्टी में हम बड़े हुए हैं, यानी बचपन, बुढ़ापा और जवानी बीती है। मातृभूमि में जहाँ पर हम बड़े हुए हैं, जिनकी नदियों का जल हमने पीकर अपनी क्या प्यास बुझाई है, क्या बुझाइए, प्यास बुझाई है। ऐसी धरती हमारी माँ ही है। वो हमारी धरती माता जो है, हमारी माँ है। हमें उसको भी प्यार करना चाहिए। किसको प्यार करना चाहिए, धरती माँ को प्यार करना चाहिए और उसे उसका क्या करना चाहिए, हमें आदर करना चाहिए। उस धरती माँ का हमें आदर करना चाहिए। यहाँ पर अभी हम देखेंगे, यहाँ पर चित्र बनाएंगे इसका। देखिए
तो हमें भारत माता का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो है कहा है, पृथ्वी हमारी माता है, हम उसके पुत्र है। क्या? पृथ्वी हमारी माता है, हम उसके पुत्र हैं। जननी और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। जननी और जन्मभूमि, जननी यानी हमारी माँ, जिसने हमको जन्म दिया है, हमें बड़ा किया है पाल पोस करके, जिसने हमारा लालन क्या पालन पोषण किया है, हमें बड़ा किया है। और जो जन्मभूमि है, जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है, जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है, तो हमें क्या है, उसे जन्मभूमि तो स्वर्ग से बढ़कर है। अतः अपने देश, अपनी धरती, अपनी जन्मभूमि या मातृभूमि से हमेशा क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, हमेशा प्रेम करना चाहिए। जिस देश में हमारा जन्म हुआ है, हम वहाँ बड़े हुए हैं, जहाँ हमारा बचपन, जवानी और बुढ़ापा बीतता है, ऐसे देश को सदा प्रेम करना चाहिए। अपने देश को अपने प्राणों से बढ़कर प्रेम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? देश की आन और शान के लिए हमें अगर प्राण भी देने पड़े तो हमें देने चाहिए। देश से प्रेम हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। क्या है? देश से प्रेम करना। देश प्रेम, देश प्रेम देश के प्रेम हमारा सबसे बड़ा क्या है? कर्तव्य है। हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश की बदनामी हो। हमें हमेशा ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि देश उन्नति करे, विकास हो। देश का काम हमेशा देश के हित में करना चाहिए। जो भी हम काम करें वो देश के हित में हो। यह ना ऐसा कि हम गलत काम करें जिससे कि हमारी या देश की बदनामी हो। हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारे देश की उन्नति हो, देश का विकास हो। तो हमेशा हमें ऐसे काम करने चाहिए। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि देश की बदनामी हो। हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे देश की उन्नति हो, देश का क्या हो? विकास हो, सबकी भलाई हो। देश की उन्नति के साथ हमें देश की रक्षा का भी पूरा क्या करना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। देश की उन्नति के साथ हमें देश की रक्षा का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। देश को बाहरी शत्रुओं के आक्रमण से क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। देश को हानि पहुंचाने वाली बुरी बातों, कुरीतियों को दूर करना चाहिए। आपस में सब लोगों को मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है भारत देश, इसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सब आपस में मिलजुल करके रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जो है वो भाईचारे से की तरह मिलजुल
ऐसा नहीं करना चाहिए, तभी देश जो है मजबूत बनेगा। अगर हम आपस में ही लड़ेंगे तो क्या होगा, देश जो है वो कमजोर हो जाएगा। हमारे देश की गुलामी के चंगुल को छुड़ाने के लिए कई लोगों ने बलिदान दिए हैं। उन्होंने देश प्रेम के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए, अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो उनमें कौन कौन है देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह आजाद, ऐसे अनेकों लोग हुए जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए हंसते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। कौन कौन से ऐसे देशभक्त हैं जिन्होंने, देखिए यहाँ पर देशभक्त झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, आदि। सबसे पहले झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। इन्होंने क्या किया, देश को स्वतंत्र कराने के लिए हंसते हुए अपने प्राणों की क्या दे दी, आहुति दे दी। इस आजादी की रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। किसकी रक्षा करना, इस आजादी की रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हमें अपने काम को सच्चाई और मेहनत से करना चाहिए। जो हमें काम मिला है और जो भी हम काम करें वो हमेशा अपनी लगन के साथ, मेहनत के साथ, सच्चाई के साथ जब हम काम को करेंगे तभी हम अपने जीवन में सफल होंगे। परिश्रम से, सच्चाई के साथ, मेहनत के साथ जब भी हम काम करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं। हमेशा हमें अपना जो कार्य है वो समय से करना चाहिए, पूरी मेहनत से करना
सच्चाई के साथ चलिए, क्योंकि जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, तो उन्हें हमें क्या करना चाहिए, डटकर उन मुसीबतों का सामना करना चाहिए, उन कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। और हमेशा सच्चाई और मेहनत के बल पर हम अपने काम अच्छे से इसको कर सकते हैं और अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। उन्नति के मार्ग पर चलना चाहिए, हमेशा हमें अच्छे कार्य करने चाहिए ताकि देश की उन्नति कर सके, जिससे कि हम देश की उन्नति कर सके, अपने देश का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर सके। ऐसा कार्य करें जिससे कि देश का विकास हो, देश की उन्नति हो। और हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि हमारी देश की बदनामी हो। और हमें अपने देश में जो है, हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो हमेशा उनके साथ मिलजुल करके रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर हम लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हमारा देश जो है वो कमजोर होगा। कोई भी बाहर जो बाहरी शत्रु हैं हमारे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, तो हमेशा हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, एकता के साथ रहना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, जिससे कि हम जब आपस में मिलजुल करके रहेंगे तो देश मजबूत बनेगा। और अगर हम देश में ही, अपने देश में ही लड़ाई झगड़े करेंगे तो हमारा देश जो है वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो हमेशा हमें देश में जो है क्या है, उन्नति के लिए हमेशा अपने देश में गर्व होना चाहिए, हमेशा अच्छे कार्य करते रहने चाहिए, जिससे कि हमारा गौरव बढ़े और हमारे देश का गौरव बढ़े। हमें देश में से प्रेम क्यों करना चाहिए, क्योंकि जिसमें हमारा जन्म हुआ है, हम बड़े हुए हैं, तो हमें देश से प्रेम करना चाहिए। हमें स्वतंत्रता किन लोगों ने दिलाई, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह आदि लोगों ने हमें मुक्ति दिलाई। तुम अपने देश से प्रेम करते हो, देश के लिए तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। हम अपने देश से प्रेम करते हैं और हमें देश के लिए क्या क्या करना चाहिए, हमेशा देश के लिए अच्छे काम करने चाहिए। उन्नति के मार्ग पर जो कार्य करें वो हमेशा देश का विकास हो, देश की उन्नति हो। और अगर जरूरत पड़े तो हम अपने प्राणों की आहुति भी दे सके। इसलिए हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। जन्मभूमि की तुलना किससे की गई, तो जन्मभूमि की तुलना जो है किससे की गई है, जननी से की गई है। किससे की गई है, जननी से की गई है। जननी को जो है, जननी और जन्मभूमि को तो स्वर्ग से भी बढ़कर माना गया है। किसको, जननी को और जन्मभूमि को, जहां पर हमारा जन्म हुआ, जहां हम बड़े हुए, पले बड़े हुए, हमारा जीवन बीता, तो उस जन्मभूमि को हमें क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, हमेशा उसे क्या करना चाहिए। और जननी, इसने हमको जन्म दिया है, पाल पोस करके हमको बड़ा किया है, तो उसकी जो है वो किससे की गई है, स्वर्ग से की गई है। तो जैसे माँ हमको पाल पोस कर बड़ी करती है, जननी अपनी माँ जो है हमको जन्म देती है, हमको पोस कर बड़ा करती है, उसी तरह हमें धरती माँ भी जो है हमारा पालन पोषण करती है। हमें क्या है, जो नदियां हैं वो नदियों का जल जब पीकर हम अपनी प्यास बुझाते हैं, पेड़ पौधे जो हैं, जो फल फूल हैं वो हमें धरती से प्राप्त होता है, खाद्यान्न है वो हमें धरती से प्राप्त होता है, पेड़ पौधे हैं हमें धरती से प्राप्त होते हैं। तो जैसे हमारी माँ हमारा पालन पोषण करती है, पालन पोष करके हमको बड़ा करती है, उसी प्रकार धरती भी जो है और पालन पोषण करती है और हमें हमारे कार्यों में हमारा सहयोग करती है। जैसे हम वन है और वन की वायु में क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, क्या करते हैं, सांस लेते हैं हम,
पर हम खेलते बड़े होते हैं, बचपन हमारा बीतता है, तो उस जन्मभूमि को, उस जन्मभूमि और मातृभूमि को हमें नहीं भूलना चाहिए, उसे हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी धरती हमारी माँ ही है। तो धरती माँ है जो हमसे प्यार करती है, और उसका हमें क्या करना चाहिए, हमेशा आदर करना चाहिए। तो बच्चों, आप लोगों को इस जो लेसन है ये स्वदेश में, इसमें आप लोगों को इसे क्वेश्चन आंसर को लिखना है और इस लेसन को रीड करना है। अभी से नोटबुक में अच्छे से लिखना है, साफ साफ राइटिंग में उसको लिखना है, लिख करके इसको पहले लेसन को समझना है, पढ़ना है इसको, फिर इसके बाद से क्वेश्चन आंसर को आंसर करना है। तो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू बच्चों।